चलिए इलस्ट्रेशन नंबर अब हम लोग 2 में आ जा रहे हैं। क्या दे रखा हुआ है, सी लिमिटेड है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ ₹10 इच। तो इसके पास नंबर ऑफ प्रेफरेंस कितना है, तो 10,000 जो ₹100 करके है, फुली पेड अप है। उसके बाद क्या बोला, द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार। तो कंपनी रिडीम करना चाह रही है पार पे, मतलब कंपनी को पैसा कितना चाहिए, तो 10,000 इसके पास प्रेफरेंस शेयर है ₹100 करके। तो इस कंपनी को चाहिए कितना पैसा, तो 10 लाख कंपनी को पैसा चाहिए। अब इसके लिए क्या दे रखा हुआ है कि रिडीम करना चाहिए। उसके बाद द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार, ये तो हम लोग के पास पार था। उसके बाद बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो देखिए कंपनी सबसे पहले को पैसा कितना चाहिए, तो कंपनी को चाहिए पैसा 10 लाख। कैसे चाहिए 10 लाख, 10,000 यहाँ पे जो हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर दे रखा हुआ है और ₹100 करके, तो 10 लाख कंपनी को चाहिए। अब ये 10 लाख जो रिडीम करेगी कंपनी, उसके लिए क्या कंपनी इशू करे, तो इसके लिए यहाँ पे कंपनी इक्विटी शेयर इशू करे। इक्विटी शेयर कैसे इशू करे, तो रुपीज जिसका 10 है फेस वैल्यू प्लस में 2 प्रीमियम चार्ज करके, मतलब 12 रुपीज यहाँ पे इशू प्राइस है। ये कंपनी क्या करना चाहिए, रिडीम करना चाहिए, ठीक है। और जो फुल्ली पेड अप होगा। उसके बाद क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इंक्लूडिंग द कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो हम लोग को यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन के साथ ही हम लोग को यहाँ पे जनरल एंट्री बनाना है, जो नेसेसरी जनरल एंट्री होगा। तो हम लोग को देखिए सम्स में एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, और जो भी नोट्स हैं मैं ऊपर में लिखवा देता हूँ बुक के, ठीक है। तो देखिए कंपनी के पास जो प्रेफरेंस शेयर था वो 10,000 नंबर में था, 100 का था। तो कंपनी को पैसा रिक्वायरमेंट कितना है, कंपनी के पास कितना पैसा होना चाहिए, तो रिडीम कर पाएगी तो 10 लाख, ठीक है। इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी जिसका फेस वैल्यू होगा ₹10 और जो प्रीमियम पे चार्ज कीजिएगा, तो प्रीमियम जिसका कितना होगा ₹2। तो इस तरह से जो कितना हो गया अमाउंट, तो यहाँ पे 12 रुपीज करके कंपनी इशू कर सकती है। तो कितना सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर सकती है। इस केस में आप लोग को ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है इक्विटी शेयर का, तो उस प्रीमियम का पैसा यहाँ कंपनी यूज नहीं कर सकती है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। ये चीज आप लोग लिख लीजिए। इस सिक्योरिटी प्रीमियम का जो यहाँ पे पैसा होगा इशू फ्रेश इशू से, यहाँ लिख लीजिए फ्रेश इशू से जो सिक्योरिटी प्रीमियम का मनी होगा उसे कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए यूज नहीं कर सकती है। ये चीज आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कि जो फ्रेश इशू के टाइम में जो प्रीमियम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, उसे कंपनी यूज नहीं कर सकती है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने टाइम में। ये चीज आप लोग कहीं लिख कर रख लीजिए। तो यहाँ जो ₹2 आएगा जो भी प्रीमियम से, वो कंपनी यूज नहीं कर पाएगी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के टाइम में। तो कंपनी को कितना शेयर इशू करना होगा इक्विटी शेयर, तो कंपनी को करना होगा इक्विटी शेयर कितना, देखिए तो कंपनी के को चाहिए पैसा 10 लाख, कंपनी को कितना पैसा चाहिए 10 लाख। और यहाँ पे कंपनी तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज ही नहीं कर सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो फेस वैल्यू कंपनी के पास कितना है इक्विटी शेयर का ₹10। तो इस तरह से कंपनी को कितना शेयर इशू करना होगा, तो कंपनी को 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करना होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि नंबर में जो होगा वो इक्विटी शेयर कंपनी को 1 लाख इशू करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जनरल एंट्री करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 का इलस्ट्रेशन नंबर 2 का। तो कंपनी में सबसे पहले यहाँ पे इशू का किया जाएगा इक्विटी शेयर। तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कंपनी को कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना होगा, तो 1 लाख जो ₹12 करके इशू प्राइस है, 12 ही था ना, तो कंपनी 12 रुपीज इशू प्राइस करके, तो इस तरह से कंपनी के पास कितना आ जाएगा, तो 12 लाख आ जाएगा कंपनी के पास पैसा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना का हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लाख नंबर में इशू किया गया और एक शेयर का प्राइस कितना है 10। और कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ जो इक्विटी शेयर का कैपिटल का पैसा होगा फेस वैल्यू का उसे ही यूज कर सकती है रिडीम करने में। तो कंपनी के पास कितना आ गया 10 लाख और कंपनी को चाहिए भी कितना था 10 लाख। 2 क्या हो जाएगा, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था ₹2 करके, तो यहाँ पे 2 लाख का क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। इसी तरह से हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया जो फ्रेश इशू का इक्विटी शेयर का हम लोग के पास एंट्री हो चुका है। अब सेकेंड एंट्री हम लोग करेंगे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का, और प्रेफरेंस शेयर का यहाँ पे हम लोग के पास पार में ही रिडीम करना है ना। तो क्या एंट्री हो जाएगा, तो कितना प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है, तो यहाँ पे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यहाँ लिखेंगे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसे हम लोग डेबिट करेंगे कितने से 10 लाख से। 2 हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 2 सबसे पहले क्या हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, होल्डर में ट्रांसफर करेंगे ना जो भी प्रेफरेंस होगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 10 लाख का। और थर्ड वाले एंट्री में हम लोग पेमेंट कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
इसे हम लोग डेबिट कर देंगे कितने से, 10 लाख से, और हम लोग बैंक से पेमेंट कर देंगे, तो 2 क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। और आप लोग को नरेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे एक बार ICAI का आंसर देख लीजिए। तो देखिए आप लोग को हमेशा जब भी बनाना तो ये सब फॉर्मेट ध्यान में रखना है इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, तभी एग्जाम में अच्छे से मार्क्स मिल पाएगा। फिर जनरलिटी हो गया, डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, डेबिट क्रेडिट, ये सब आप लोग को वहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, ये तो हम लोग भी किए हैं। और नरेशन आप लोग छोटा भी लिख सकते हो, इतना बड़ा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पहला एंट्री। फिर दूसरा प्रेफरेंस होल्डर को हम लोग क्रेडिट किए। फिर तीसरा वाले में हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। और ये नोट्स आप लोग को बिल्कुल भी एग्जाम में भूलना नहीं है। एग्जाम में आप लोग को नोट्स लिख करके आना है। क्या लिखना था, तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन कितना था, 10 लाख था। हम लोग तो पहले देख चुके थे 10,000 शेयर इंटू 100 रुपीज करके, तो हम लोग के पास 10 लाख रिक्वायर्ड था। देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड फॉर दिस पर्पस मस्ट बी इक्वल टू 10 लाख 10 लाख। तो जो फेस वैल्यू का अमाउंट होगा वो इक्वल होना चाहिए 10 लाख का। फिर आगे क्या बोला कि प्रीमियम रिसीट और न्यू इशू, जो भी न्यू इशू पे यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे रिसीव हुआ, कैन नॉट बी यूज टू फाइनेंस द रिडेम्पशन। तो यहाँ पे रिडेम्पशन के टाइम जो भी होगा रिडेम्पशन का मनी, तो उसमें सिक्योरिटी पे मनी को यूज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ आप लोग बुक के ऊपर में भी लिख लिए थे, और नहीं लिखे थे तो फिर से एक बार लिख लीजिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम का मनी, जो फ्रेश इशू से जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आता है, उसे यूज नहीं किया जा सकता है प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए, ठीक है। ये मैं बार बार एक ही इस सम्स में बता दिया, तो बाकी सम्स में नहीं बताऊंगा, तो एक ही बार बताऊंगा। तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, तो आप लोग को रिविजन करने टाइम में बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाय बाय।